पर समझा। केवल मुझे नहीं मिली, तो जन आंदोलन हो तो जनता के बीच को जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता ही जनार्दन निकाल दिखाई, तो जनता को मेरी मांग थी, उस मांग को रखा तो लोगों को मेरे से अपेक्षा वो भंग कर दिया गया, जेल में जाना पड़ा। जबकि सानिध्य में हमने राजनीति छात्र जीवन की करनी सीखी है और सभी के पेट का भागीदारी निभाता हूँ। निस्वार्थ भाव से और कर्तव्य के पथ पर अगर कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग सोर्स हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं जो राजनीतिक के चाणक्य और हमेशा संघर्ष के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है इलाके के वरिष्ठ नेता जयदीप जी महेश्वरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आपका भी विकास जी बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए और अपने मेरे विचार के लिए मेरे को आमंत्रित किया। धन्यवाद। जयदीप जी, आप राजनीतिक के चाणक्य माने जाते हैं और जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसकी अगुवाई में आपकी अहम भूमिका रहती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, जब भी कोई जन आंदोलन हो तो जनता के व्यक्ति को जनता के बीच में जाना चाहिए और मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ और उसी हिसाब से मैं आंदोलन के अंदर जन भागीदारी निभाता हूँ। अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए जयदीप जी, तो आपका राजनीतिक करियर जो है वो क्या रहा है? राजनीतिक करियर के बारे में विकास जी, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी कॉलेज राजनीति में भी रुचि थी और उसी समय से मैं राजनीति के अंदर हूँ। और हमारे गुरु हैं वो स्वर्गीय प्रोफेसर केदार शर्मा हैं, उनके सानिध्य में ही हमने राजनीतिक छात्र जीवन की करनी सीखी है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे और राजनीति की तरफ मुड़ते रहे। अभी कुछ दिन पहले गड़साना नगर पालिका बनाओ एक संघर्ष समिति की शुरुआत हुई और एक बड़ी सफलता आपको मिली कि राजस्थान की सरकार ने गड़साना को नगर पालिका बनाया है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, इस संघर्ष को लेकर और इस नगर पालिका को लेकर? विकास जी, ये जीत केवल मुझे नहीं मिली है, ये जीत जनता की जीत है और इसके अंदर प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया, वो चाहे सत्ता में हो, संगठन में हो, आंदोलन में हो और आप जैसे पत्रकार बंधु भी हो, ये सब उन भाइयों की जीत है। अगर 2004 के आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही है। अचानक एक 21 साल का युवा एक छात्र राजनीति से शुरुआत करता है और फिर 2004 के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर सहयोग करता है और अब 2024 में जो आंदोलन हुआ उसमें भी बड़े क्रांतिकारी भाषण आपके द्वारा दिए गए। तो ये अचानक ये मोटिवेशन जो है ये कैसे आया आप में? नहीं, ये मोटिवेशन अचानक नहीं था विकास जी। ये जो आंदोलन था ये भी जनता का आंदोलन था और 2004 वाला आंदोलन था वो भी जनता का आंदोलन था। शुरू में हम लोग थोड़े उस आंदोलन के नजदीक नहीं आए क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार थी और हम भाजपा के सिपाही हैं। लेकिन जब हमें ये लगा कि जन आंदोलन जनता के पेट की लड़ाई है, इलाके में यदि किसानों के पास कुछ नहीं होगा तो ना कुछ व्यापारियों के पास होगा, ना मजदूरों के पास होगा, सभी के पेट का सवाल था। तो उसको देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता इस आंदोलन में 2004 वाले में शामिल हुए और बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़ा जबकि शासन भाजपा का ही था। लेकिन शासन और उससे कुछ नहीं होता, जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है। ये जनता जनार्दन का क्षेत्र का आंदोलन था 2004 वाला, तो उसके अंदर पार्टी के होते हुए भी पार्टी के सैकड़ों लोगों ने पार्टी के पदों से भी इस्तीफा देकर और आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। अब बात रही इस नगर पालिका आंदोलन की कि पूर्व में जैसा कि आपको पता है कि मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुई और 11 महीने नगर पालिका चली, तो लोगों को मेरे से अपेक्षा थी कि ये नगर पालिका के बारे में जानते हैं, नगर पालिका कैसे पहले आई, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या कैसे आंदोलन को चलाया सकता है। तो जनता जनार्दन ने मेरे से संपर्क किया और कहा भी आप भी इस आंदोलन में आओ और हमें मार्गदर्शन दो। तो उस हिसाब से जनता का आंदोलन था और मैं भी जनता के साथ इसमें शामिल हो गया। बिल्कुल, जब भी आप कोई क्रांतिकारी भाषण देते थे
आंदोलन में, तो आपने एक बात जरूर कही है कि जो जनता का आंदोलन होता है उसमें पार्टी नहीं देखी जाती है। अगर अब नगर पालिका की जिस प्रकार राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है, तो सर इसके लाभ क्या है? क्या इससे लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे? पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं, बिल्कुल मैंने ये कहा कि भाई पार्टी नहीं देखी जाती जब जन आंदोलन होता है। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, तो कार्यकर्ता होने के नाते ना ने मैंने सरकार को की मतलब आप शब्द के ना कोई सरकार के संगठन में बैठे छोटे छोटे से बड़े बड़े पदाधिकारियों के कहे। हमारी तो मांग थी, उस मांग को रखा और उस मांग को किसी भी तरह से चाहे पूरी हुई, वो चाहे सत्ता में बैठे लोगों ने करवाई, संगठन में बैठे लोगों ने करवाई, विपक्ष के लोगों ने करवाई या जनता के आंदोलन से हुई, ये जो मांग पूरी हुई सबसे ज्यादा खुशी उसकी है। और उस मांग पे सभी का मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी का मैं आभारी हूँ कि इस मांग को मनवाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया। अगर नगर पालिका के लाभ अगर बात की जाए, लाभ क्या होंगे, क्या जनता को इसका कितना फायदा होगा, इसके बारे में? इसके बारे में विकास जी, हर चीज के दुनिया में जो चीज बनी है हर चीज के फायदे और नुकसान है। और जब कोई भी नई व्यवस्था परिवर्तन होती है तो एक बार अपने को नुकसान ही ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने पुरानी व्यवस्था से गुजरे हैं और नई व्यवस्था में सेट होने में अपने को समय लगता है। तो नई व्यवस्था में हो सकता है अपने को थोड़े बहुत तकलीफ हो, लेकिन फायदे भी जरूर होंगे। यहाँ सफाई के फायदे होंगे, जो अपने सार्वजनिक लाइटिंग की व्यवस्था है, रोड लाइट की व्यवस्था है वो भी होगी, सड़कों का भी सुधार होगा और जो भी कार्य होंगे वो प्लानिंग से होंगे। आज सड़कें बनती हैं, उनके बाद नालियां बनती है, या नालियां पहले बन जाती है सड़कें बाद में बनती है, तो उनका आपस में तालमेल नहीं बैठ सकता लेवल का और का। तो इस तरह के विकास कार्यों में तो सुविधा होगी। बहुत सी ऐसी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं भी है जो नगर पालिका के कारण उसका फायदा होगा। भगसंग नगर के लोग 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनको पट्टे नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कहता कि आज नगर पालिका बनने से उनको पट्टा मिल जाएंगे, लेकिन उनको पट्टा मिलने का रास्ता खुलेगा। और सरकार की ऐसी भी बहुत सी योजनाएं, जैसे मान लो कर्मचारी है, मध्य वर्ग के व्यापारी है और है, वो होम लोन लेके अपना मकान बनाते और बनाते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उनको ब्याज में अनुदान मिलता है लगभग 3 लाख रुपए का। वो अपने ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण नहीं मिल सका, तो वो भी लाभ मिलेगा। ऐसे अनेक लाभ है, सैकड़ों लाभ है। यदि मैं लाभ गिनाने लगूंगा तो अपने ये वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। तो नगर पालिका आने से निश्चित रूप से जनता को और आने वाली अपनी पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल है, नगर पालिका की घोषणा हुई है और इसके काफी लाभ होंगे, तो नुकसान कुछ न कुछ संभव हो सकता है। सर अगर बात की जाए नगर पालिका के आंदोलन की, तो ये शुरुआत कहां से हुई, कहां से ये प्लानिंग आई? क्योंकि 2008 में 11 महीने तक यहाँ नगर पालिका रही, आप चेयरपर्सन भी रहे, लेकिन उसके बाद 16 साल के बाद फिर जन जागृति उत्पन्न हुई, आंदोलन शुरुआत कैसे हुई सर? विकास जी, 2008 में नगर पालिका आई और 2009 में सरकार के परिवर्तित होने के साथ ही इस नगर पालिका को भंग कर दिया गया। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही मुझे मालूम नहीं। उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे धीमी गति से चल रहा था, सिर्फ कागजी कार्रवाई से। जो भी सरपंच आया, व्यापार मंडल या अन्य व्यक्तियों द्वारा, अन्य संगठनों द्वारा मांग पत्र भेजे जाते रहे। कभी कोई मंत्री या और कोई क्षेत्र में आया दौरे पे तो उनको विज्ञापन देते जाते रहे। लेकिन 16 साल में 2 बार कांग्रेस ने शासन कर लिया और दूसरी बार इस बार भाजपा का भी शासन आ गया था। तो इस बार हमें बहुत उम्मीद थी कि भाई बजट के अंदर इसकी घोषणा होगी, और बजट में घोषणा नहीं हुई तो जनता में बहुत निराशा हुई। फिर जनता ने कहा कि भाई अब तो अपने को कोई ना कोई संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उससे ये संघर्ष की मुहिम चली। पहले कोई 5 व्यक्ति इकट्ठे हुए, फिर उसके 50 व्यक्तियों का समूह बना, फिर धीरे धीरे गली मोहल्लों में जाके जनता को इसके प्रति जागृत किया गया और उनसे उनकी मंशा पूछी गई, भाई यदि आप नगर पालिका चाहते हो तो इस संघर्ष में आप जुड़ो। और लोग जुड़े भी। लोगों ने 2 दिन का बंद था, उसको भी बहुत व्यापक रूप से समर्थन दिया। जब भी हम किसी क्षेत्र में गए नुक्कड़ सभा करने के लिए, वहां भी जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और धरना स्थल पे भी बिना किसी पार्टी के भेदभाव के और सिर्फ जन आंदोलन के रूप में लोग वहां एकत्रित हुए और जनता ने सहयोग दिया, और उसके सहयोग से ही आंदोलन चला और आंदोलन ने प्रथम दिन ही सफलता प्राप्त कर ली। तो इसके लिए आंदोलनकर्ताओं का भी आभार है
और जिसने भी इसका प्रयास कर लिया उनका भी आभार है। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता की भावना को देखते हुए अपनी मतलब नगर पालिका घोषणा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने भी जन भावना को बहुत ऊपर समझा। और हमारे मंत्री जी अरुण जी मेघवाल, पूर्व विधायक संतोष जी बावरी, और जो इस व्यक्ति ने भी, चाहे वो सत्ता पक्ष का था, विपक्ष का था या पत्रकार बंधु थे, जिसने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें से हो गया, मैं सभी का आभारी हूँ। बिल्कुल, नगर पालिका बनाई गई है और नगर पालिका बनाने के बाद जिस प्रकार खुशी मनाई जा रही है, इसके लाभ भी होंगे, लेकिन किसने सहयोग किया, किसने अप्रत्यक्ष रूप से तमाम लोगों का जो धन्यवाद है वो भी ज्ञापित किया जा रहा है। जयदीप जी, आप संघर्षशील नेता रहे हैं और राजनीतिक के चाणक्य तो माने जाते हैं, लेकिन आप इस आंदोलन का श्रेय जो है वो किसे देना चाहेंगे? मैं इस आंदोलन का श्रेय जनता जनार्दन को देना चाहूंगा। बिना जनता के कुछ नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो इसका मैं जनता जनार्दन को देना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अपने संगठनों को जोड़ा, उनका भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बिल्कुल, जनता है तो सब कुछ संभव है। ये थे हमारे साथ इलाके के वरिष्ठ, सक्रिय और राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले जयदीप जी महेश्वरी, जिन्होंने कहा है कि नगर पालिका बनाई गई है, समूचे क्षेत्र में खुशी है, लेकिन श्रेय के हकदार जनता है, व्यापार मंडल है और संयुक्त व्यापार मंडल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।